नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज की इस क्लास में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को करेंगे। इसके पहले इस पर 2 क्लास हो चुकी है। पहले वाले क्लास में हमने स्क्वायर टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया और सेकंड में हमने स्क्वायर रूट सीखा, वो भी बहुत ही ईजी ट्रिक के द्वारा। और आज की इस क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया है, आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो और देखो। अब तक जिन लोगों ने पिछले 2 क्लास को नहीं देखा, सबसे पहले जाकर आप उस क्लास को देख लो, उसके बाद ही आप लोग इस क्लास को देखो, क्योंकि उन्हीं की हेल्प से ही हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले उस क्लास को जरूर जाकर देख लो। देखो जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है, देखो इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन दिया है इसमें बोला है कि सिंपल, देखो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि सिंपलीफाई करना है, सरल करना। और इसमें जो क्वेश्चन है यह आपका है 6 की पावर 2। पहला क्वेश्चन जो इसमें है 6 की पावर 2 प्लस में है कितना 7 की पावर 2 प्लस ब्रैकेट में क्या है 16। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा। देखो इसमें जो इसका चारों ऑप्शन है क्या है, अलग अलग है। पहला ऑप्शन है कितना है 94, 80, 89 और 98। देखो आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जब ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो वहां पर सबसे पहले आप ऑप्शन को देखोगे ध्यान से। ऑप्शन में आप उसका यूनिट डिजिट चेक करोगे, अगर सबका यूनिट डिजिट सेम है तब तो आप वहां पर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करोगे। लेकिन अगर यूनिट डिजिट सबका अलग है तब वहां पर आप यूनिट डिजिट जो 98। देखो एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे सबसे पहले आपको वहां पर यह देखना है कि क्वेश्चन का जो ऑप्शन है चारों, उसका अंतिम अंक जो उसका इकाई अंक है, यूनिट डिजिट जो है वह उसका सेम है कि नहीं है। अगर सेम रहेगा तो क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व करेंगे, जितना हम इजी करके उसको सॉल्व कर सकें वैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर इसका ऑप्शन जो है सेम नहीं है तो वहां पर हम क्या करेंगे, इकाई अंक वाले नियम का यूज करेंगे, वहां पर हम यूनिट डिजिट को अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले यहाँ पर जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इसके बाद जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो इसका अंतिम अंक कितना आएगा 749 यानी कि 9 हो गया। यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर बीच में प्लस का साइन लगा है तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 6 15 15, लास्ट में 5 है तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, यानी कि इकाई अंक कितना आ गया इसका 9 आ गया। तो इसमें से जिसका लास्ट वाला अंक 9 है वही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है यही आपका हो जाएगा आंसर। चलो दूसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। देखो दूसरा क्वेश्चन जो दिया उसको पहले यहाँ पर लिख दिया, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करो। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका वह दिया आपका देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यही आप देखो, सबसे पहले जो इसका लास्ट वाला जो ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब 2500 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, 2500 का स्क्वायर रूट लेने पर आ जाएगा आपका 50। 50 को इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 400, और 400 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा 20। 20 यहाँ पर आ गया। तो अब 20 को आप जब इसमें से माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 1089। ठीक 1089। अब इसका चलो इसका रूट निकालो। अब 1000 कितना यहाँ पर 1089 का जब आप लोग यहाँ पर इसका रूट निकालोगे तो कितना आएगा, उससे बताओ आप कितना आएगा। देखो स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, पीछे से हम 2 का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर या तो यहाँ पर कितना आएगा, या तो यहाँ पर 3 आएगा, या तो कितना आएगा 7 आएगा। यहाँ पर कितना है 8 है, 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर 3 हो जाएगा। या तो 33 आंसर होगा या तो 37। 3 का अगला नंबर कौन है 4 है, 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी कितना हो गया 12 12 10 जो है 12 से क्या छोटा है, यानी छोटा वाला नंबर, यानी कि किसका आंसर हो जाएगा 33 का। ठीक अब देखो 33 को आप माइनस करोगे किसमें से, इसमें से। 33 को आप घटाओ, इसमें से कितना हो जाएगा 3 इसमें से माइनस होगा, आ जाएगा पहले यहाँ पर 4। ठीक फिर इसके बाद 3 यहाँ से माइनस होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 कितना आ गया 24। अब 1024 देखो किसका स्क्वायर रूट है 1024। तो देखो इसको भी आप इस प्रकार से बनाओ, लास्ट वाले देखो 2 है तो यहाँ पर इसका इकाई कितना हो जाएगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 9 3, 3 से अगला नंबर ज्यादा हो जाएगा यानी कि 3, और कितना हो जाएगा 2, 32 हो जाएगा इसका सही आंसर इस क्वेश्चन का। तो इसमें देखो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है यही हो जाएगा इसका सही। ठीक यहाँ पर अगर जिन लोगों को
स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, वो भी बहुत ही इजी ट्रिक के द्वारा, वह लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लेंगे। तो आप लोग सबसे पहले जो पिछली वाली क्लास हुई थी, जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की जो सेकंड क्लास है, उसको आप लोग जरूर देख लो। अब चलो आप लोग देखो अगला क्वेश्चन, नोट कर लो इसे। अब चलो यहाँ पर देखो अगला 2 क्वेश्चन। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला है। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जब तक क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा जा रहा है। आप लोग इसको सॉल्व करो। पहले वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है अंडर रूट 1.0201। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया इसको भी यहाँ पर देखो मैं लिख दे रहा हूँ, तब तक आप सॉल्व करो। चलो देखो आप लोग पहले इससे इस क्वेश्चन में क्या दिया है। जो पहला वाला क्वेश्चन इसमें देखो यहाँ पर लगा है दशमलव, और देखो दशमलव जब रहता है आपको एक चीज पता होगा। देखो इतना आप केवल समझो, यहाँ पर पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट, जैसे अगर दिया हो 0.1 गुणे में दिया हो 0.1, जब इसका हम आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 का गुणा होगा 1 में तो आएगा 1 ही, लेकिन दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर लगाओ आप 0.1, बढ़ाओगे आप यहाँ पर 0, जिससे 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 1 और 2 अंक के बाद दशमलव होगा। अगर इसी प्रकार सेम रहे इस प्रकार से, जैसे 0.2 गुणे में 0, देखो 0.02, तो यहाँ पर जब 2 का गुणा करेंगे इसमें कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक है तो 1, और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी दशमलव कितने बाद लगेगा, 3 अंक के बाद। तो यहाँ पर दशमलव लगेगा 1 0 और 2 0, ये आपका होगा इसका आंसर। सेम इसी प्रकार से अगर देखो यहाँ पर, इसको हटाओ अब, यहाँ पर जैसे देखो जब यहाँ पर 0.2 अंक के बाद है, यानी कि जब इसका अगर हम रूट निकालते तो यहाँ पर कितना आता, 0.1 आता कि दशमलव केवल 1 अंक के बाद लगता, कि जितना है 2 का हम पेयर बना के वहां से दशमलव को हम हटाते जाते हैं। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर हम करेंगे। देखो जो ये आपका क्वेश्चन, अगर इसमें दशमलव को अगर हम ना देखें, दशमलव क्या दिया इसको अगर हम ना देखें, तो यहाँ पर देखो 2 का हम जोड़ा बनाएंगे, जितना उसको सबको एक साथ करो तो यहाँ पर सबसे लास्ट में 1 आएगा या तो 9 आएगा। ठीक, इकाई अंक इसका 1 है तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा। यहाँ पर वो है कितना, 102। ऐसे नंबर का आप यहाँ पर स्क्वायर लोगे जिसका स्क्वायर करने के बाद या तो 102 आ जाए या तो 102 से कम, लेकिन ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर अगर हम 10 लेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ पर 102 है तो यहाँ पर हम 10 ले लेंगे। 10 का अगला नंबर क्या है, 11। 11 का जब इसमें हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 110। लेकिन 110 जो है, जो 102 है 110 से क्या है, छोटा है। तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर 101। लेकिन यहाँ पर देखो लगा है दशमलव, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी तो हो गया गलत, क्योंकि इसमें लगा दशमलव। और यहाँ पर देखो लास्ट में 2 हो नहीं सकता, यह भी आपका गलत। इन दोनों में से कोई आपका सही होगा। अब देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 4 अंक है तो दशमलव लगेगा कितने अंक के बाद, जस्ट इसका आधा हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, आया था जो 0.01 आया था, तो वहाँ पर जब हम उसका रूट निकाले, स्क्वायर रूट हमने किया तो 0.1 अंक के बाद लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, 4 दशमलव के बाद 4 अंक है, तो दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, 2 अंक के बाद। तो यहाँ पर हो जाएगा दशमलव। तो यह आपका हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पर सही। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, समझो ध्यान से आप लोग। इसमें देखो कि यहाँ पर दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4 5 6, ऊपर 6 अंक के बाद, नीचे 1 2 3 4 5 6 6 अंक के बाद। दशमलव के यहाँ पर कोई मतलब नहीं, दशमलव आपस से हट जाएगा। तो दशमलव को हम यहाँ से चलो हटा देते हैं सीधे सीधे, और 0 भी यहाँ से हट जाए, इसके पहले 0 रहेगा, उससे भी कोई मतलब नहीं है। अब देखो चलो इसको सॉल्व करो। यहाँ पर जो यह नंबर दिया है कितने से सॉल्व होगा, देखो ध्यान से आप लोग। अगर हम इसको चलो काटते हैं, यह जो नंबर है 25 से कट जाएगा, 25 से काटो।
ये आपका कितना होगा, जब इसको हम 25 से काटेंगे तो यहाँ पर पहला वाला देखो कितना हो जाएगा 25, 25 सेकंड में 25, यहाँ पर बचेगा कितना, बचेगा यहाँ पर 5, फिर हो जाएगा देखो 25 दूना हो जाएगा 50, फिर बचेगा यहाँ पर 6, फिर हो जाएगा यहाँ पर 25 सेकंड में देखो, फिर हो जाएगा 25 दूना 50, फिर बचेगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर फिर बचेगा आपका 12 और हो जाएगा 5, 25 25 कितना हो जाएगा 125, ये हो गया 25, इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा 25 चौक के यहाँ पर हो जाएगा 100, बचेगा यहाँ पर कितना 25 चौक का 100 और यहाँ पर बचेगा यहाँ पर कितना 22 और 2, तो यहाँ पर कितना 225 बचा, 225 यानी कि 25 नामा 225 हो जाएगा 49, और 49 से आप इसको डिवाइड करो, क्या है डिवाइड होगा, 49 को 2 गुना करोगे कितना हो जाएगा, 49 दूना कितना यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये 98 हो जाएगा, सीधे सीधे 98, और यहाँ पर कितना बचा है 98 और यहाँ पर 22, 98 को जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 122 माइनस करेंगे जब हम 98, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सबसे पहले बचेगा 4, ठीक, सबसे पहले कितना बचेगा यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर बचा कितना 1, यहाँ पर हो गया 2, फिर यहाँ पर कितना हो गया 5, इसके बाद अब देखो 49 गुणी में अगर आप 5 कर दो 9 5 45 9 चौक यानी कि देखो 5 25, देखो 25 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर रूट के अंदर कितना आ गया 25 आ गया, तो रूट 25 का मान आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, अभी बहुत ही ईजी था, केवल थोड़ा सा इसको सॉल्व करना था। चलो अगला क्वेश्चन देखो अब आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पर 2 क्वेश्चन, देखो इसमें क्या बोला है। इस क्वेश्चन में देखो आपको रूट यक्स का मान बताना है। इसमें दिया है कि यदि यक्स इज इक्वल टू है, ऊपर है अंडर रूट 1125 गुणे में अंडर रूट 405 पूरे के बटे में कितना है 729। जो 729 है इसका तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर ये 9 का क्या है क्यूब है। अब देखो इसमें बताना आपका रूट यक्स, आप लोग भी इसको सॉल्व करो और देखो तब तक यहाँ पर क्वेश्चन को लिख दिया जा रहा है। देखो यक्स बराबर आपका कितना है रूट 1125 रूट 405 पूरे के बटे में कितना है 729। इसमें बताना आपका रूट यक्स का मान। ठीक, चलो देखो सॉल्व इसको हम करते हैं। देखो एक चीज समझो आप लोग, यहाँ पर इसका तो रूट निकलेगा नहीं, तो और देखो जो यहाँ पर 105 इसका भी रूट नहीं निकलेगा, तो आप क्या करो इन सबका जो रूट है रूट को हटाओ, सबको आप अंदर कर सकते हो। जैसे दिया हो अगर देखो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन समझो, जैसे क्वेश्चन को इस प्रकार से दिया जैसे रूट ए गुणे में रूट बी बटे में दिया रूट सी, तो इसको हम यह भी लिख सकते हैं पूरे के बटे में ए इंटू बी बटे में कितना लिखेंगे सी, या फिर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ऊपर वाले को एक अंदर कर दें ए इंटू बी बटे में क्या हो जाएगा अंडर रूट सी। फिर इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं पूरे के बटे में कि ए इंटू बी बटे में क्या हो जाएगा रूट बटे में सी, केवल रूट के अंदर। तो इसी प्रकार से हम इसको भी यहाँ पर कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। चलो देखो इन सबको हम एक साथ कर देते हैं, फिर क्या होगा। देखो जब सबको हम एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पर आपका यह हो जाएगा 1125 गुणे में 405 बटे में हो जाएगा कितना 729। और आपको पता 729 को हम लिख सकते हैं 9 की पावर 3, तो यहाँ पर इसको बदल दो इस प्रकार से 9 गुणे में 9 गुणे में आप इसको 9 कर दो। अब चलो इससे आप इसको चलो कैंसिल करो। चलो देखो देखो ये कितना आपका हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा 9 चौक 36 और 9 पचे कितना हो जाएगा 45। यहाँ पर आगे फिर 9 का नम 9 9 पचे कितना हो जाएगा 45, 9 का नम 9, देखो ये आपका जो 9 एक नम 9 यहाँ पर बचेगा कितना 2, 9 दूनी 18, ठीक 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 4 बचा 9 पचे कितना हो जाएगा 45, 125 ऊपर बचा और गुणे में 105 गुणे में कितना 5, तो यहाँ पर देखो 125 गुणे में 5 कितना हो जाएगा 625, तो बराबर आपका आंसर कितना होगा अंडर रूट हो जाएगा 625, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 25। इस क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें से आपका बी हो जाएगा सही, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो इसमें क्या दिया है, क्या देखो सब रूट के अंदर दिया है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जिन लोगों को स्क्वायर रूट निकालना आता है
ट्रिक के द्वारा। जो मेथड पिछली क्लास में बताया गया हुआ है, अगर आपको आता है इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे चले, जो क्वेश्चन दिया गया तब जब तक यहाँ पर लिखा जा रहा है तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक। उतना समय आप लोगों के लिए पर्याप्त है इस क्वेश्चन के लिए। देखो रूट 88 36 प्लस में कितना है, रूट 60 84 माइनस रूट 18 49। चलो देखो अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं ट्रिक के द्वारा। आप लोग ध्यान से समझना। और यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन में भी देखो जितना ऑप्शन है सबका इकाई अंक अलग अलग है। तो देखो इसको हम इसके यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप दो दो का पेयर बना दो पीछे से। अब यहाँ पर देखो 9 है, तो 9 है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, या तो 1 होगा या 1 नहीं होगा, 3 होगा, या तो कितना होगा 7 होगा, ठीक। 3 3 का 9 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। यहाँ पर 18, तो यहाँ पर कितना लेंगे, 4 चौके हो जाएगा 16, यहाँ पर हो जाएगा 4 4 का अगला नंबर 4 5 20, यानी कौन सा नंबर होगा सही, 4। और यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 43 इसका हो जाएगा आंसर। यहाँ पर कितना होगा 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 है तो 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर हम कितना लेंगे, अगर यहाँ पर 7 ऐसा 7 हो जाएगा 49, 8 लेंगे 8 हो जाएगा 64, तो यहाँ पर लेंगे हम 7। 7 का अगला नंबर कौन है 8, 7 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 56, 56 यानी कि जो 60 है 56 से क्या बड़ा, तो यानी कि 7 और 8 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा यहाँ पर 78, ठीक। इसको हटाओ। यहाँ पर देखो 6 है तो 6 है तो यहाँ पर 2 आपका कौन कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका 6 और एक हो जाएगा 4। यहाँ पर है 88, तो यहाँ पर कितना लेंगे 9 9 हो जाएगा 81, 9 का अगला नंबर है 10, 10 9 ये कितना हो जाएगा 90, 88 90 से क्या छोटा है तो यहाँ पर छोटा वाला, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 और 4, ठीक। समझ में आया आपको इतना। जिनको नहीं समझ में आया वो लोग क्या करेंगे, जो पिछले वाली क्लास हुई उसको जाकर आप लोग देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, वो भी बहुत ईजी ट्रिक के द्वारा। अब देखो यहाँ पर लगा प्लस तो लगाओ प्लस, और यहाँ पर लगा माइनस तो यहाँ पर लगाओ माइनस। अब यहाँ पर सबसे पहले किसका यूज करेंगे, इकाई अंक का, यूनिट डिजिट का। तो यहाँ पर देखो 8 और 4 हो जाएगा 12, 2 में से 3 माइनस होगा कितना आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 12 में से जब यहाँ पर 3 माइनस होगा तो आपका कितना आ जाएगा 9, यही ना। तो इसमें देखो किसका इकाई अंक 9 है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वह आपका हो जाएगा सही। कितना हो जाएगा 129, ठीक। इसी की वजह से अब चलो आपको देखो अगला क्वेश्चन। चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर आप लोग आगे देखो 2 क्वेश्चन दिया है, जो आप क्वेश्चन है अभी आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो ध्यान से देखो आप लोग इस क्वेश्चन को, इसमें क्या दिया है। इसमें देखिए यदि a = है √4, ठीक। और आगे आपको इसमें बताना क्या है, √9 प्लस में 25a प्लस में कितना 64, 64 के √64। चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ही लोग चलो कर दो। ए का मान यहाँ पर बताना होगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा 2, ए बराबर कितना हो जाएगा 2। अब आप लोग यहीं पर आप ए का मान रख दो, कितना हो जाएगा 2 2, देखो यहाँ पर कर दो 25 गुणे में हो जाएगा 2, यहाँ पर 3 3 का कितना हो जाएगा 9, 3 प्लस और फिर लगाओ प्लस 8 कितना हो जाएगा 64। अब आप लोग इसी को सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ कमेंट करके क्या होगा। इसका आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में दिया है एक बाग में 5776 पेड़ हैं और पेड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। देखो पंक्तियों की जितनी संख्या है उतने ही प्रत्येक पंक्ति में क्या है पेड़ है, कि देखो पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी। देखो मान लो अगर इसमें जो फाइंड द नंबर अब आपको रोज बताना, तो रोज जो है अगर मान लो n है तो इसमें जो पेड़ों की संख्या वह कितनी है, n ही है, यही ना। तो यहाँ पर देखो n है तो n इंटू n जो कुल पेड़ों की संख्या वह कितना इसमें है 5776 है।
तो n इंटू एन बराबर कितना 5776। तो यहाँ पर देखो n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5776, n दिया इसमें 5776। तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, n यानी क्या हो जाएगा पंक्तियों की संख्या, ये आपका नंबर ऑफ रोज और ये नंबर ऑफ क्या है ट्री। तो यहाँ पर देखो यह क्या आ गया नंबर ऑफ रोज या फिर नंबर ऑफ ट्री, जितना रो है उतना इसमें क्या है पेड़ है। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा √5776। इसका चलो रूट निकालो, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 6 या तो होगा 4। यहाँ पर 57 सत्ते कितना हो जाएगा 49, 8 कितना देखो सत्ते हो जाएगा 49, 8 हो जाएगा 64। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, 7 8 कितना हो जाएगा 56, 56 यानी क्या है 57 क्या है बड़ा है तो 7, और यहाँ पर 6 यानी किसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 76। अब आप लोग फिर यहाँ पर मत कहना कि इसका हमने वर्गमूल कैसे निकाला, इसी वाली क्लास आप जाकर देख सकते हो, बार बार नहीं आपको बताया जाएगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है यह सब आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझना। और सबसे पहले देखो क्या किया गया, यहाँ पर आपको बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जो ट्रिक के द्वारा वो भी कैसे निकालते हैं, सब आपको बताया गया है पिछले 2 क्लास में। तो आप लोग पहले उस क्लास में जरूर जाके देख लो, उसके बाद ही आप इस क्लास को देखो। यहाँ पर पूरा डिटेल नहीं किया जाए क्योंकि आपको पहले ही बताया गया है कि जो इसका मेथड है उसका क्या है, ठीक, किस मेथड से हम इसको यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर जो आपका यह क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे 369 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। देखो इसमें कितना में जोड़ना आपको 369 में, ठीक, कितने में जोड़ना है 369 में। एक चीज चलो देखो ऑप्शन में जो दिया है इसमें पहला ऑप्शन कितना है 25, इसमें क्या करना है हमको जोड़ना है। पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है कितना 31, तीसरा ऑप्शन है 40 और चौथा ऑप्शन कितना है 30। चलो देखो इसमें हम किसको जोड़ोगे जिससे यह नंबर जो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। एक चीज पता होगा आपको, देखो यहाँ पर ये कितना दिया है 369, और आपको पता है कि अगर हम 19 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 19 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आपका आता है 361, लेकिन यह 19 ज्यादा है, इसका मतलब आगे वाली संख्या क्या है 20 है, तो 20 का यह होगा स्क्वायर रूट, 20 का स्क्वायर रूट कैसे 20 का यह होगा स्क्वायर यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो और क्वेश्चन में क्या बोला, इसमें क्या हम ऐड करें, यहाँ पर हमको क्या करना है कुछ ऐड करना है। तो देखो ऐड हम क्या करेंगे 19 के बाद जो आप देखो आपका 19 का जो स्क्वायर होता है आपका होता है 361, और इसके बाद जो आपका 20 का स्क्वायर होता है आपका कितना होता है 400। अब देखो इसमें से कोई भी नंबर ऐड करने के बजाय सीधे सीधे हम कितना ऐड करेंगे जिससे ये 400 हो जाता है। अगर हम 31 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 400, तो 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, सीधे सीधे, क्योंकि बहुत इजी नंबर था जिसको हम याद कर सकते हैं, उससे हमने इसका आंसर कर दिया। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि उस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का चयन कीजिए जिसे 15 और 16 के वर्गों के योग में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। चलो देखो इसमें सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले इसमें बोला कि 15 और 16 के वर्गों का योग या फिर घटाव। देखो 15 का स्क्वायर और किसका 16 का स्क्वायर, स्क्वायर निकालना आता है या नहीं आता है उसको आप देखो सीधे सीधे लिख दिया जा रहा है। यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका 225 और आपका यह हो जाएगा 256, ठीक 256। और क्या बोला इसमें आगे, इनके वर्गों के योग में जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या फिर घटाने पर। चलो पहले इसको चलो जोड़ो, 2 कितना यहाँ पर हो गया 4। अब चलो देखो यहाँ पर कितना आ गया 481 आ गया। और एक चीज आप बताओ इसमें क्या बोला, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, तो इसमें से सबसे छोटा नंबर क्या उसको यहाँ पर जोड़ने या घटाने पे देखो कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। तो अगर देखो इसमें जो सबसे छोटा नंबर कौन 3 है, अगर इसमें 3 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 484 हो जाएगा। और जो आपको पता है जो 484 जो आएगा आपका वह आपका क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका 22 का। तो यहाँ पर आपका कितना आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी दिया है, ऑप्शन नंबर डी है कि ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर डी है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है 3, यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। 3 को जब हम जोड़ेंगे 481 में तो आपका कितना हो जाएगा 484 हो जाएगा, जो आपका 22 का स्क्वायर है।
तो ये आपका हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अब चलो देखो आप लोग अगला 2 क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक सेना अध्यक्ष अपने 40,125 सैनिकों को एक वर्गाकार आकृति के रूप में पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना चाहता है। उन्हें व्यवस्थित करने के बाद देखो उन्हें व्यवस्थित करने के बाद उसने पाया कि उनमें से कुछ सैनिक बच गए हैं। ठीक, तो व्यवस्थित करने के बाद उसने क्या पाया वहां पर कि उसमें से कुछ सैनिक बच गए हैं। तो शेष बचे सैनिकों की संख्या क्या होगी इनको बताना है। देखो ध्यान से, जब इनको एक वर्गाकार आकृति के रूप में जब इनको व्यवस्थित करना है तो वहां पर एक स्तंभ और एक क्या बनेगा, स्तंभ और एक क्या बनेगा, वहां पर पंक्ति बनेगा। तो वहां पर क्या होगा, जब स्तंभ और पंक्ति के फॉर्म में जब वहां पर व्यवस्थित करेंगे तो इसका मतलब वहां पर क्या किया गया, उसका स्क्वायर रूट निकाला गया है, यानी कि स्क्वायर किया गया। तो देखो ध्यान से, इसमें कितना नंबर है, 40,125। ठीक, कितना है, 40,125। और एक चीज समझो ध्यान से, आपसे इसमें से कितना ज्यादा हो गया है आपको बताना है, इसमें से कितना ज्यादा हुआ है। अगर वह 40,125 को जब वो उसमें व्यवस्थित करेगा तो ध्यान से देखो, तो अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक, यहाँ पर सीधे सीधे अगर देखो आप 200 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, वह आपका हो जाएगा कितना, 40,000। ठीक, 40,000 को डायरेक्ट व्यवस्थित कर देगा। लेकिन जो यहाँ पर इसके बाद आगे अगर वह बढ़ेगा तो जो यहाँ पर ये दिया है कितना है आपका, ये जो दिया है 125, इसको यहाँ पर व्यवस्थित नहीं कर पाएगा। तो सीधे सीधे इसी को कर देंगे, इसमें से माइनस कितना हो जाएगा, 40,125 माइनस हो जाएगा यहाँ पर आपका 40,000, बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 125। यहाँ पर सीधे सीधे आपका यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है, क्योंकि शेष आपका यही बच जाएगा, इसको आप लोग व्यवस्थित नहीं कर सकते, यह आपको बताना था। देखो अगला क्वेश्चन जो दिया है, इसमें बोला है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, इसमें कितना नंबर दिया इसको पहले यहाँ पर लिखो, कितना यहाँ पर दिया है, 21,7,800 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो यहाँ पर देखो हम क्या करना पड़ेगा, जो यह नंबर दिया इसमें हमें बताना है कि इसमें किस नंबर का हम मल्टीप्लाई कर दे जिससे एक परफेक्ट इसका नंबर बन जाए। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, फैक्टर वाले मेथड का, जिसका आप यूज करते हैं यार गुणनखंड विधि का। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, हम ऐसे नंबर के इसमें से हम अलग करते जाएंगे जिसका हम जो पूर्ण वर्ग होगा, जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 100 को अलग कर दे, चलो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 21,78 गुणे में क्या इतना, जो 100 इसको अलग कर दो क्योंकि 10 और 10 का यहाँ पर है, फिर यहाँ पर यह इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जो आएगा 10। अब देखो इसमें से अगर आप पहले 4 को चलो अलग करो, क्योंकि 4 भी ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 किसमें से अलग करो कितना हो जाएगा, देखो 4 5 हो जाएगा 20, 4 चौके हो जाएगा 16। ठीक, कितना हो जाएगा, 4 5 20, 4 चौके हो जाएगा 16। 9 को आप अलग करो, क्योंकि 9 से संख्या पूरे पूरे डिविजिबल है, 8 1 9 7 2 9। 9 भी क्या, 3 3 9 है, भी एक संख्या ऐसा है जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर देखो 9 9 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 18, बचेगा यहाँ पर कितना 3, कितना हो जाएगा 9 चौक 36 और कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर जो ये बचा है इसमें से अगर हम 2 को निकाल दें बाहर तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बाहर, 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 का नाम 2, यहाँ पर बचा कितना 121। ये आपका 11 गुणे में 11 हो जाएगा, आपका 3 गुणे में 3 हो जाएगा, आपका 10 गुणे में 10 हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर 2 बचा है, 2 आपका तब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जब इसका एक और फैक्टर मिल जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस संख्या में हम किसका इंटू करेंगे तो यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा 2 का। तो यही आपका हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2। ठीक, इसको भी आप लोग नोट कर लो, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही।
चलो देखो आज की इस क्लास का और इस टॉपिक का लास्ट 2 क्वेश्चन, ध्यान से आप लोग इसको समझना। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इस क्वेश्चन में दिया किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है। ठीक, इन दोनों के बीच का अंतर जो देखो किसी संख्या के, कोई संख्या जिसका अगर आप 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर ले लो तो वह उसके वर्गमूल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो संख्या इसमें बताना है तो देखो बहुत सिंपल है। जैसे अगर संख्या ले लेते हैं हम n छोड़ो हम x ले लेते हैं x। अगर हम x का कर दें 1/3, फिर कर दें हम इसी x का 1/4 और इसका क्या ले लें हम अंतर। ठीक, इसका ले लें हम यहाँ पर अंतर, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, उसी के वर्गमूल के, यानी कि x के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसको कर दो सॉल्व, यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बटे में हो जाएगा आपका 3 माइनस x बटे में कितना हो जाएगा 4, फिर इसका आप इंटू कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x, 3x, 4x में से 3x माइनस होगा, आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर x बटे में कितना हो जाएगा 4 3 12, तो यहाँ पर कितना हो गया 4 3 12 बराबर आपका कितना हो जाएगा x स्क्वायर बटे में 1 कर दो आप, x से 1 x कैंसिल हो जाएगा, बराबर आपका कितना हो जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा सीधे सीधे 12। इसमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, इतना कर दिया हमने यहाँ पर भाई। यहाँ पर दिया x के वर्गमूल के, ठीक। अब देखो सही होगा, इसको हटाओ, पहले पूरा हटा दो, ये आपका हो जाएगा x बटे में यहाँ पर हो जाएगा 12 बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट x। आप इसी का कर दो आप इसको, जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो नंबर ये दिया है x, ठीक, जो यहाँ पर यह नंबर x है, इसको आप भेज, जो इसका रूट है, रूट को आप भेज दो इस साइड, तो यहाँ पर जब रूट इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, इसके स्क्वायर लग जाएगा तो यह हो जाएगा x स्क्वायर बटे में 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144, इसको बटे में 1 करो तो यहाँ से x और x हो जाएगा कैंसिल, तो बराबर आपका कितना हो गया, यहाँ पर आपका x बराबर आ जाएगा 144। अब सही आपका आया। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो मिस्टेक हुआ था, उसका वर्गमूल के बराबर है, उसके वर्ग के बराबर नहीं वर्गमूल के बराबर है, तो x का निकालेंगे वर्गमूल स्क्वायर रूट। अगला क्वेश्चन जो दिया इसमें देखो क्या बोला है। इस क्वेश्चन में बोला है आपका एक गणितीय प्रश्न को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया और फिर उसमें से 15 घटा दिया, और फिर आगे बोला क्या कि प्रतुल ने पहले प्रारंभिक संख्या से 15 घटाया और फिर उसके अंतर का वर्ग किया। यदि दोनों को समान उत्तर प्राप्त हुआ तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस संख्या को भी हम इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। पहले देखो है अतुल ने क्या किया, कोई संख्या है जिसका उसने कर दिया क्या, वर्ग। ठीक, उस संख्या कर दिया वर्ग और इसमें उसने कर दिया 15 को माइनस। फिर इसके बाद कौन आया, प्रतुल आया। प्रतुल जो आया उसने क्या किया, जो उसने किया क्या, प्रतुल ने पहले प्रारंभिक संख्या से 5 को घटाया, उसने 15 को घटाया, फिर उसके बाद उसने क्या कर दिया 15 को घटाया और फिर उसके अंतर का जो यहाँ पर उसने घटाया, उसके अंतर का उसने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, इसका उसने पूरे का वर्ग कर दिया। ठीक, और जो है संख्या दोनों आई वो आपस में क्या आ गई है, बराबर। देखो इसी को आपको करना है सॉल्व, तो आप लोग इस इक्वेशन कर देना सॉल्व, जो आएगा उसका करना आप लोग आंसर। ठीक, देखो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका 15 बराबर ये आपका हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में आपका हो जाएगा 225 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 30n। अब आप लोग इसी को कर दो सॉल्व, जो आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर यह दोनों हो जाएगा कैंसिल। अब इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग बताओ क्या होगा, कमेंट करके। आज की क्लास का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके तुरंत बताओ। सभी लोग इसका आंसर कमेंट कर देना, और इसी के साथ जो आपका ये टॉपिक है स्क्वायर रूट ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और सभी लोग कमेंट करके बताओ कि जितना आप पर क्वेश्चन करवाए गए आपको समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कहीं पर भी दिक्कत हो जरूर कमेंट कर दो, और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको जो NTPC की जो क्लास है यह फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम जय हिंद।